शो की शुरुआत करते हैं और शो की शुरुआत करते हैं फिर सच का सामना से। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो 2 स्टेटमेंट्स दिए सुबह सुबह उठते ही, मतलब उनके टाइम से तो खैर वो ठीक टाइम था, हमारे टाइम पे थोड़ा सा वो सुबह सुबह बहुत सुबह का टाइम था। पहला ये है, ईरान शुड हैव साइन द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैनॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। ये एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। बेसिकली वो एक तरफ से तो ईरान को बोल रहे हैं कि ये आपने बहुत गलत किया, लेकिन एक तरफ ये इनकी खींच भी निकल रही है कि ईरान ने उनकी बात नहीं मानी। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि जो वो कहेंगे वो पूरी दुनिया मानेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी में से हैं, उन्हीं में से हैं। और वो उन्होंने ये जो बात कही, और देखिए कल भी मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रूथ सोशल से ही आया था। जो उन्होंने कही थी उसको मार्केट ने इंटरप्रेट किया कि कुछ ना कुछ शायद डील हो रही है और उस वजह से मार्केट चला। आज ये हो गया तो ठीक है, अब मार्केट में ये सब चीज़ें होंगी और अब हमें नहीं पता कि और 1 घंटे बाद क्या ट्वीट कर दें या क्या ट्रूथ कर दें। वो एक चीज़ है लेकिन इसकी ब्रेंट क्रूड पर इसका इम्पैक्ट, इस ट्रूथ के बाद से आप ब्रेंट क्रूड देखिए 70 से वो सीधा एक फ्लाई किया और वापस कल के लेवल पर आ गए। कल हम यही छोड़कर गए थे मोर और लेस, एक्चुअली 73-68 पर छोड़ के गए थे, तो कल से तो थोड़ा सा ऊपर ही है, 74-35 पर आए। यूएस फ्यूचर्स का अगर डेटा बनाओ तो वो दिखा दीजिए, क्योंकि कल यूएस में तो ठीक ठाक था मूव, लेकिन यूएस फ्यूचर्स आज सुबह सुबह डाउन है। अब डाउ 200 फ्यूचर्स, नैस्डैक 130 डाउन है और S&P ये करीब करीब 30 डाउन है। लेकिन एशियन मार्केट उसके मुकाबले अगर आप देखें तो एशियन मार्केट ठीक ठाक है। एशियन मार्केट में इनफैक्ट कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछेंगे अगर एशियन मार्केट एकदम ठीक ठाक है तो हम क्यों थोड़ा सा गिर रहे हैं, क्योंकि हम रिएक्ट कर रहे हैं क्रूड पर। हमारी मार्केट जो है ना वो क्रूड से काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसकी वजह से हमारा रिएक्शन जो है वो क्रूड का है। 73 पॉइंट समथिंग था, अब हम 74 पॉइंट समथिंग पर आ गए। लेकिन ना इसमें ना मुझे ना आशीष, इसमें थोड़ी सी एक लार्जर थीम पर बात करनी है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई थी ना, मुझे काफ़ी होप थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो मर्जी आप लोगों की इमेज हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो वर्ल्ड पीस के लिए शायद काम करेंगे, क्योंकि वो पिछले टर्म में भी उन्होंने काफ़ी उस पर काम किया था। लेकिन उनके आने के बाद से आप देखिए कुछ ना कुछ विचलित ही हो रहा है। और सब देशों के साथ, हमारे साथ भी जो रिलेशनशिप है कितने पिछले उसमें ख़राब हुए। हम सबको कितना ख़राब लगा था जब उन्होंने वो क्रेडिट लेने की कोशिश की और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को सेम ब्रेथ में उन्होंने जब रखा, तो हमको सबको बहुत बुरा लगा था उस समय। तो वहाँ से एस्केलेशन, इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट कि पीस होगी और ज़्यादा उल्टा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ ट्रंप साहब को लगता है कि वो सब कुछ सुलझा सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है ना वो उसके एकदम उलट है। और अब तो मैं बताऊँ, अब तो लोगों ने वो रिवर्स काउंटडाउन लगा दिया है कि 6 महीने हो गए, अब इनको 3.5 साल और झेलना है, 3.5 साल और झेलना। और यूएस में एक अच्छा लॉ है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, चाहे आपकी अप्रूवल रेटिंग जो मर्जी हो। वो आई थिंक उन्होंने कुछ लॉ मेकर्स ने सोच के बनाया था कि भाई, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक पावर आपके शायद सर पे चढ़ जाती है, तो इस वजह से उन्होंने एक रूल बनाया था कि 2 बार से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते। खैर कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जहाँ पर कोई नया तनाव ना शुरू हुआ हो। और एक और चीज़, उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग्स काफ़ी डाउन है, क्योंकि उन्होंने खुद की यूएस की इकोनॉमी को ही पटरी से उतारा है। अच्छी खासी चल रही थी यूएस की इकोनॉमी, अच्छी खासी चल रही थी यूएस की मार्केट। जब से वो आए हैं तब से देखिए कुछ ना कुछ, अभी पिछले महीने तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गई वहाँ पर, और अब ये वहाँ पर डेटा भी काफ़ी खराब है। प्रोटेस्ट हुआ रोड्स पे वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो खैर जो भी है, ये ट्रम्प साहब की ये सब उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पर। लॉ मेकर्स को बदलना पड़ेगा, 10 साल भी अब ज़्यादा लग रहे हैं, 2 टेन्योर मतलब ज़्यादा लग रहे हैं। 8 साल होते, 8 साल, हाँ। अब थोड़ा चेंज करना चाहिए इसको। खैर 3.5 साल और झेलना है चाचा को। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में वो सिचुएशन तो इवॉल्विंग होगी। वेस्ट एशिया का मामला देखते हैं कहाँ जा रहा होता है। हम इस बीच रणनीति क्या बनाएं? जब भी सरदर्द हुआ है, जियोपॉलिटिकल अपनी बातचीत हुई, और परसों भी अगर हिम्मत करी होती तो बाजार वो पहले ही सिप ने मेरे रिवॉर्ड देना शुरू करा था। हमारी रणनीति क्या होगी अब इस बाजार में, क्या वॉच करें? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक स्टॉक मार्केट का ऐसा रिस्क है जो आपको लेना होगा। और ऐसे रिस्क स्टॉक मार्केट में आते रहेंगे, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जो भी हैं। और इवेंचुअली मैंने आज तक कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं देखा या कोई वॉर नहीं देखी जिसने मार्केट को ख़राब किया। हमेशा एक एज बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। हमारी मार्केट की दिक्कत जो थी
वो अर्निंग्स की थी, हमारी मार्केट की दिक्कत कभी ये सब नहीं थी। और अब जो मार्केट पिछले 6 महीने में 9 महीने में जो रिकवर हुआ है, जो हमारे रिसेंट लोज तक हम गए थे, 26,200 से हम गए थे करीब करीब 20,800 तक, 21,800 तक, है ना। 21,800 से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है, करीब करीब 3,3200 पॉइंट की। ये पूरी की पूरी रिकवरी इस चीज़ पर प्रेडिकेटेड है कि जितने भी हमने स्टेप्स लिए हैं बजट ऑनवर्ड्स, वहाँ से वो इवेंचुअली जाकर अर्निंग्स को टर्न अराउंड करेंगे। उसके बीच में ये ग्लोबल रिस्क आते रहेंगे। अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते तो स्टॉक मार्केट शायद आपका प्रोफेशन नहीं है, शायद कोई और प्रोफेशन फिर आपको ढूंढना होगा। कल बाजार ने दोनों तरफ की ट्रेड्स दी। कल का एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। सुबह सुबह पहले मार्केट ने रिजेक्ट किया वो 24,850 का जोन, और वहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड मिली। आशीष सुबह 100 पॉइंट दी उस शॉर्ट ट्रेड ने, हमने बात भी की थी उसकी। फिर लोअर लेवल से जो रिकवरी आई उसने मैसिव ट्रेड दी। ये एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि वो हमारे सपोर्ट जोन में या बाय जोन में आने से पहले ही घूम गई, लेकिन बात वो नहीं, बात यह है कि मार्केट ने आपको लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी दी और वहाँ से फिर लॉन्ग मार्केट में प्ले हुआ और वो एकदम हम ऑलमोस्ट जाकर हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए। कल क्लोजिंग में हमने लॉन्ग पोजीशन कैरी करने का व्यू लिया विद हेजेस। एक व्यू ये लिया गया कि आप कैरी करिए, मंथ एंड के 25,200 की कॉल बेचकर उसको अपने आप को हेज करिए, ताकि कल को कोई बाई चांस बड़ा गैप डाउन आ जाए तो आप उससे प्रोटेक्टेड रहें। उससे होगा क्या कि 100 से 150 पॉइंट तक के गैप डाउन को वो हेज बचा लेगा। उससे बड़े का मुझे फिलहाल तो कोई संकेत दिख नहीं रहे। मार्केट में सब कुछ हो सकता है। अब ये अगर और क्रूड $2-3 भाग गया तो वो भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डाउनटेक फिलहाल तो नहीं दिख रही है। और जब तक आप कल के लो के ऊपर हैं वो इंटैक्ट है, और अगर मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हो लोअर लेवल से तो आप उन हेजेस को हटा भी सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ से अब हम 74-75 पर हैं क्रूड पर। अब हम क्रूड पर 70 पर जाएंगे या 80 पर जाएंगे। आई थिंक अब मेरे पास वो क्रिस्टल बॉल नहीं है जिससे मैं देख के बता सकूं कि हम 70 पे जा रहे हैं 80 पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 70 के नीचे गए तो निफ्टी 25,200, अगर आप 80 के ऊपर गए तो निफ्टी 24,450। बेसिकली मामला सारा का सारा ये, आप 24,450 पे जा रहे हैं या 25,200 पर जा रहे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि नियर टर्म में क्रूड का क्या मूव आएगा। पहले घंटे का वेट करिए, पहले घंटे में अगर आपको ट्रेड मिल गई तो अलग बात है, वरना पहले घंटे वेट करिए। उसके बाद देखिए शायद मार्केट आज भी आपको लोअर लेवल से रिकवरी दिखाए। डिफेंस, IT और फार्मा, ये 3 सेक्टर्स है जो मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में आउट परफॉर्म कर रही हैं, और इनके पास अभी भी ट्रिगर्स हैं कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करने का। पिछले वेंसडे से हमने IT पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था, और वहाँ से आप IT का मूव देखिए क्या शानदार मूव आया। तो ये इस समय एक थोड़ा सा एक मार्केट में जो थोड़ा सा रिस्क ऑफ कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन ये सेक्टर थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं मार्केट में। और एक चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप जो मार्केट की रियल स्ट्रेंथ बताते हैं, उन पर भी ध्यान रखिएगा। आप कल की मिड कैप की रिकवरी देखिए किस तरीके से। मिड कैप कल 1000 मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे था एक समय पर। 1000 तो नहीं, 1000 तो थर्सडे को नीचे था, काफ़ी नीचे था। स्मॉल कैप भी काफ़ी नीचे था। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए, वो मार्केट की आपको मजबूती दिखाएगा। हमने शुरुआत कहाँ की थी और हमने एंड कहाँ किया। हम 1:4 के एडवांस डिक्लाइन से हमने शुरुआत की, हम एंड हुए मोर एडवांसिंग स्टॉक्स एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। ये अपने आप में मार्केट की एक स्ट्रेंथ थी। तो अभी भी टेक्सचर वही है बाय ऑन डिप्स का। हाँ, अब बाकी क्यूज किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये तो आगे जानेंगे, और ये तो हरमाजी बताएंगे हमको फिर।